हाथों में अंगूष्ठ का स्थान प्रमुख माना गया है, चाहे वह जातक का हो या जातिका का। उन स्थानों में अंगूष्ठ पर्व के प्रथम स्थान इच्छा स्थान, द्वितीय स्थान तर्क का स्थान माना गया है और द्वितीय पर्व तर्क स्थान। जिस जातक की इच्छाएं अनंत होती हैं उनकी तार्किक विद्या कमजोर हो जाती है, और जिनकी इच्छा प्रमुख केंद्रों में एक होती है उनके तर्क माने विचार की क्रियाएं बहुत शक्तिमान होता है। उस तर्क स्थान के बगल में इस स्थान को हम शुक्र पर्व मानते हैं। तो आपका टेप हो रहा है। इस पर्व स्थान को हम शुक्र पर्व मानते हैं। इस शुक्र पर्व के ऊपर जो चिन्ह लंबी लंबी होती है इसे हम संतान कारक भाव मानते हैं। उसके बाद शुक्र पर्व के अंत में मणिबंध पर्व के बगल में भी जो रेखाएं होती हैं शुक्र स्थान पर उसे भी हम संतान भाव कारक मानते हैं। यदि मनुष्य का इच्छा, विचार और क्रिया ठीक हो तो तर्क अच्छे होते हैं। यदि उनका तर्क स्थान अच्छा होता है तो शुक्र स्थान को हम सुख कारक मानते हैं। वह सुख कारक संतान में संतान का भाव माना गया है जिसे हम मणिबंध से भी स्पर्श करते हैं। मणिबंध का प्रथम स्थान धर्म स्थान माना गया और पुत्रों का स्थान उस धर्म के बगल में माना गया, इसलिए पुत्र का धर्म के साथ संबंध माना गया है। अब इस शुक्र स्थान के नीचे मध्य मंगल, वह मध्य मंगल को हम पितृकारक स्थान मानते हैं, क्योंकि यह आयु रेखा जिसे हम पितृ रेखा भी कहते हैं, यह आयु रेखा जिसे हम पितृ रेखा कहते हैं, इसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं जिसे हम मातृ रेखा भी कहते हैं। ये मेरा भाग्य रेखा है। ये मेरा मणिबंध से चल करके जो केतु और राहु को स्पर्श करते हुए दिखलाई दे उसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। इस रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं। यह हृदय रेखा है। इच्छा स्थान, तर्क स्थान, शुक्र पर्व, शुक्र स्थान है, पर्व तो यहाँ भी है लेकिन शुक्र स्थान, मध्य मंगल, मणिबंध, भाग्य स्थान, उच्च चंद्रमा। इस स्थान को हम उच्च चंद्रमा मानते हैं। और उच्च चंद्रमा के बगल में नीचे की ओर यह मध्य मंगल है, उच्च मंगल स्थान माना गया। यह उच्च मंगल स्थान माना गया। उच्च मंगल के नीचे यह रेखा जो है इसी को हम हृदय रेखा मानते हैं। हृदय रेखा और हृदय रेखा के प्रथम पर्व को यह चंद्र बुध की रेखा माने गए, चंद्र बुध पर्व स्थान। इसी के नीचे जो यह रेखा ऊपर की ओर आती है इसे वैवाहिक रेखा मानते हैं। चंद्र बुध पर्वत पर जो नीचे से रेखा की ओर आती है इसी को हम बुध पर्व पर विवाह की रेखा मानते हैं। हृदय रेखा के बगल में यह चंद्र एवं बुध पर्व है। इस पर्व को हम सूर्य, मंगल और शुक्र पर्व मानते हैं। इसी के स्थान पर जो लंबी रेखा होती है जो सूर्य पर्व को स्पर्श करता है उसे हम विद्या रेखा मानते हैं। यह शनि पर्व है। यह शनि पर्व है। शनि पर्व के ठीक हृदय और मस्तिष्क के बगल में इसको राहु स्थान और मस्तिष्क रेखा और भाग्य स्थान के बीच में केतु का स्थान। तो शनि, राहु और केतु ये है। अब ये गुरु पर्व है। इस गुरु पर्व को हम यश कारक, धन कारक, विद्या कारक, सामाजिक उत्थान और समाज में या शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के जो विषयों से संबंधित होता है उसको हम गुरु कारक रेखा मानते हैं। अब आइए उन रेखाओं में
सबसे पहले हम शुक्र पर्व को मानते हैं। शुक्र पर्व वह पर्व है जहाँ से संतान की रेखा प्रारंभ होती है। उस सुख स्थान का जातक जो बहुत ही सुंदर हो, उसको जीवन में कभी भी सुख की कमी नहीं होती है। सुख जिसे कमी नहीं हो, ऐसा जातक कौन है? का मणिबंध का प्रथम पर्व धर्म पर्व, धर्म स्थान, मणिबंध का प्रथम पर्व धर्म स्थान माना गया। जिस जातक के हाथों में इच्छा स्थान, तर्क स्थान, शुक्र स्थान, मणिबंध का धर्म पर्व, यह चार चीज जिसके अच्छे होते हैं, वह जातक भाग्यशाली जातक कहलाता है। इसी शुक्र स्थान से, इस शुक्र स्थान से एक रेखा, पितृ रेखा माने आयु रेखा को स्पर्श करके और भाग्य रेखा को स्पर्श करके रिंग के समान उच्च चंद्रमा के पास चली जाए, इसी को शुक्र चंद्र वलय रेखा कहते हैं। इस शुक्र चंद्र वलय रेखा जिस जातक के हाथ में होता है, वह सुखी परिवार में जन्म लेने वाला, गौर वर्ण, लंबा कद, अच्छे नयन, बोलचाल मृदुभाषी, समाज में लोगों का सहयोग करने वाला, अच्छे विद्यालयों में, अच्छे शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है। लेकिन चंद्र शुक्र वलय रेखा यदि विघ्न रहित हो तो, यदि उच्च चंद्रमा के स्थान पर किसी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह हो या रस्सी के समान चिन्ह हो, जिसे हम श्रृंखला रेखा कहते हैं, या शुक्र वलय रेखा के पास किसी प्रकार के त्रिकोणात्मक सीढ़ी के समान या जाल के समान यदि रेखा न हो तो, यदि इस प्रकार की रेखा जातक के जीवन में होता है, ऐसे जातक चंचल स्वभाव, विश्वासघाती, लोगों को धोखा देना, धन के बल पर, सौंदर्य के बल पर या अपने वाणी के आकर्षण के कारण बहुत सारे मित्रों से विश्वासघात, मित्रों से बदसलूकी, धन का व्यवहार जगत में दुरुपयोग करना या उस धन से किसी की मान मर्यादा का हनन करना, यह चंद्र शुक्र वलय रेखा के उस चिन्ह के प्रभाव से जातक के ऊपर कलंक लगता है। यदि जाल का चिन्ह हो, क्रॉस का चिन्ह हो या सीढ़ी के समान चिन्ह हो शुक्र पर्व पर या चंद्र वलय रेखा के पास, तो जातक को स्त्री का अपमान, स्त्री के द्वारा आरोप लगना, स्त्री की संगति से धन का दुरुपयोग होना अथवा अपने कमाए हुए धन को बर्बाद करना, किसी ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद भी उस स्थान का यश प्राप्त न होना, ये चंद्र शुक्र वलय रेखा के उस क्रॉस के चिन्ह, सीढ़ी के चिन्ह, जाल के चिन्ह या अन्य किसी प्रकार का यदि उस वलय रेखा के पास चिन्ह हो तो जातक को उस प्रकार का कलंक लगता है। लेकिन यदि चंद्रमा और शुक्र वलय रेखा सुंदर हो तो जातक मनोविज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, नाट्य कला के क्षेत्र में, ग्रंथ लेखन के क्षेत्र में, बड़े बड़े संगमरमर, मूर्तिकार, मंदिर का निर्माण, विद्यालय का निर्माण, सौंदर्य कला के विशेषज्ञ, इस प्रकार के जातक मेडिकल क्षेत्र में जैसे सर्जन डॉक्टर होते हैं, चंद्रमा मन कारक, बड़े बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, ग्रंथ लेखन, काव्य लेखन या उच्च बड़े बड़े IAS, PCS अधिकारी, इस प्रकार के जातक का लक्षण माना गया है। यदि चंद्रमा शुक्र वलय रेखा सुंदर हो और जातक चरित्रवान हो तो। अब उच्च चंद्र के नीचे उच्च मंगल का स्थान माना गया। यदि चंद्रमा के स्थान से कोई एक लकीर उच्च मंगल को स्पर्श करे तो चंद्र मंगल लक्ष्मी कारक योग माना गया है। प्रायः हमारे दैवज्ञ या ब्राह्मणों में जो ज्योतिष को जानने वाले होते हैं, उनका कहना है जो चंद्र स्थान पर या चंद्र की राशि पर
या उस स्थान पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो व्यक्ति चंद्रमंगली होता है। चंद्रमंगली रेखा के जातक या जिसके कुंडली में चंद्रमा मंगल एक साथ होते हैं वह न कठोर होता है, न भाग्यहीन होता है और न दुर्भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति लक्ष्मी से संपन्न होते हैं, उसको लक्ष्मी कारक योग कहा जाता है या माना जाता है। हमारे बड़े विद्वान गुरुजनों ने कहा है, जिस जातक के हाथ में उच्च चंद्रमा से चल के कोई रेखा उच्च मंगल तक जाए, ऐसे जातक कभी भी अपने जीवन में किसी के आगे हाथ फैला करके लक्ष्मी को नहीं मानते, माने धन को नहीं मानते। धन की कमी उन्हें नहीं होती है, पति से युक्त होते हैं, संतान से युक्त होते हैं। ऐसे जातक जो जीवन में इस प्रकार की रेखा वाले होते हैं उन्हें धन धान्य से परिपूर्ण, सदा सुहागन, पुत्रवान, धनवान, भूमि भवन से युक्त ऐसे जातक को लक्ष्मी कारक योग माना गया है। आज इतना ही।